मंत्री आरके सिंह पर बीजेपी ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप उन पर लगा है। कार्रवाई उन पर की गई, बीजेपी से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरा से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं आरके सिंह, 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आरके सिंह के बारे में? पार्टी से उन्हें क्यों और किस कदर निष्कासित किया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के समय से ही जिस तरीके से तस्वीर और उनकी बातें सामने आ रही थी और विधानसभा चुनाव तक कई बार उन्होंने पार्टी के नेताओं का विरोध किया, उम्मीदवार का विरोध किया और उन तमाम चीजों को देखते हुए पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आरके सिंह एक बड़े चेहरे के रूप में भाजपा में जाने जाते थे, उन्हें 6 सालों के लिए भाजपा ने निलंबित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये कार्रवाई की गई है और खास तौर पर ये कार्रवाई समझ लीजिए कि तब हुआ जब नतीजे आ गए और उसके बाद पार्टी ने एक बड़े चेहरे पर शाहबाद और खास करके केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह, उन पर कार्रवाई की है। तो ये माना जा सकता है कि जिन लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधि की या फिर जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे, उन सब पर अब कार्रवाई का वक्त आ गया है, क्योंकि चुनाव के दौरान लगातार इन्हें समझाने की और इनसे बातचीत करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब जब नतीजे आ गए हैं तो अब बारी है ऐसे नेताओं की जिन्होंने बगावत की है और उन पर कार्रवाई भी अब होना शुरू हो चुका है और आरके सिंह पहला और बड़ा नाम है इस कड़ी में। जी शैलेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में कोई ऐसा बयान उनका आया हो जिससे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी हो और इसी वजह से वो सबसे बड़ी वजह रही जिस वजह से उन्हें पार्टी से 1-2 नहीं बल्कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए हाल में कई बयान आए। उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर टिप्पणी की, दिलीप जायसवाल के ऊपर टिप्पणी की, यहाँ तक कि जो उम्मीदवार का चयन किया गया शाहबाद इलाके में, आरा में, उस पर उन्होंने टिप्पणी की और इन तमाम चीजों को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जब पार्टी चुनाव लड़ रही थी उस वक्त उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया और यही कारण है कि उन पर कार्रवाई की गई है और आरके सिंह को 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आरा से बीजेपी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं आरके सिंह, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में एक्शन लेने के बाद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 6 वर्षों तक के लिए वो बीजेपी में नहीं आ सकेंगे, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल चुनाव के परिणाम आए और अब सियासी हलचल बिहार में काफी तेज हो गई है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार की सियासी हलचल काफी तेज नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ी हुई है। एनडीए के नेता सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। सुबह सुबह सीएम से मिलने पहुंचे संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक, चिराग पासवान भी पहुंचे और इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। खुशी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को मजबूती से जोड़कर रखने का काम किया। जो लोग रामविलास और जेडीयू के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, यह ऐतिहासिक जीत सभी दल के ईमानदार समर्थन के बिना नहीं हासिल होती। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि 2 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। एनडीए के नेतृत्व की चिंता तेजस्वी यादव न करें। बढ़ते आगे, चिराग पासवान की सीएम नीतीश से मुलाकात हुई है। चुनाव जीतने के बाद सीएम नीतीश की तस्वीर भी सामने आई। चुनाव में बम्पर जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार काफी गदगद हैं, काफी उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। वो तस्वीर आप भी देखिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चिराग और नीतीश कुमार के मुलाकात की। जीत के बाद की ये पहली तस्वीर है। दोनों के चेहरे पर जो खुशी है वो स्पष्ट आपको नजर आ रही होगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहली तस्वीर चिराग पासवान से मुलाकात की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात करने लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए
जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। बढ़ते आगे, सासाराम में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत के बाद विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी के पुराने तौर तरीके और बयानबाजी को जनता ने नकार दिया है और इसीलिए उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार ने काम करने वाली सरकार को ही चुना है। देखिए, हारना ही था। जिस तरह का इन लोगों का व्यवहार, लोगों के बीच जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, अनर्गल मुद्दों को लाने की कोशिश, और इनका जो इतिहास रहा है महागठबंधन के लोगों का, 2005 के पहले जिस रूप में लोग सरकार चला रहे थे, इनका आचार व्यवहार आज भी उसी तरह का है। जनता इसको जानती है, पहचानती है, इसलिए जनता ने उनको फिर से एक बार नकारा है और काम करने वाली सरकार का समर्थन किया है। और पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए की जीत के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को अपनी अंतरात्मा झांकनी चाहिए, क्योंकि देश ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करता जो राष्ट्र हित में स्पष्ट नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं और बिहार चुनाव में विपक्ष की हार के बड़े कारणों में से ये एक बड़ा कारण है। जी, आप अपने अंतरात्मा को झांकिए। आप जब तक इस देश के आम जनता को यह साबित नहीं कर देंगे कि आप आतंकवाद का विरोध करते हैं, आप देश विरोधी ताकत का विरोध करते हैं, राहुल गांधी इस देश के आम मतदाता के दिल में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो खुलकर राष्ट्रवाद की बात नहीं करे। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरजेडी करारी शिकस्त के बाद भी तेजस्वी पर भरोसा बनाए रखेगा? क्या तेजस्वी अभी भी विपक्ष का चेहरा बनकर रहेंगे? क्या रिजल्ट के बाद पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आएगा? क्या तेजस्वी के नेतृत्व पर पार्टी के लोग खुले तौर पर सवाल उठाएंगे? बढ़ते आगे, नतीजों के आने के बाद से जनसुराज के संरक्षक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति और राजनीतिक भविष्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि भारी हार के बाद प्रशांत किशोर की क्या है आगे की रणनीति? क्या पीके अब राजनीति से किनारा करने वाले हैं? बिहार में जनसुराज का प्रोजेक्ट अब किस दिशा में जाएगा? पीके की अगली चाल आखिर क्या हो सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर क्या अब बिहार छोड़ देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। बढ़ते आगे, नवादा की हिसुआ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह ने कांग्रेस की नीतू कुमारी को 27,849 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। उन्होंने जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया है। अनिल ने कहा कि हिसुआ का विकास तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। साथ ही नीतीश कुमार और पीएम मोदी को जीत का प्रमुख कारण बताया। हमारे साथ मौजूद हैं हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह, मगर इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव ने उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है और सीधे उन्हीं से हम जानते हैं कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि पिछली बार आप हार गए थे। कोई चैलेंजिंग नहीं था। इस बार तो मैंने यही महसूस किया। यह चुनाव देखिए, मैंने नहीं, हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की महान जनता ने अपना आशीर्वाद देते हुए मुझे फिर से सेवा करने का अवसर दिया है और 2020 में भी उन्होंने बहुत हमारे पक्ष में बहुत व्यापक मतदान किया था
पर कुछ मतों के अंतर से मैं रह गया था। लेकिन ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा, विकास जहां मैं जिस दूरी तक पहुंचाया था वहीं ठहरसा गया था। इस 5 साल में हिसुआ की जनता को यह महसूस हुआ कि हिसुआ में अधिक विकास चाहिए तो अनिल जी को लाना है। अपनी जीत में हिसुआ की जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकास पुरुष नीतीश कुमार को मुख्य किरदार बनाया है और एक लंबा गैप जो 15 साल का जो इनके जो काम किया हुआ था, उस लंबे गैप को इन्होंने रोका है और फिर से जो 5 साल में जो गैप जो बन गया था उसे वो अगले 5 साल में भरने का भरसक प्रयास करेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18। औरंगाबाद की रफीगंज विधानसभा सीट पर जेडीयू के प्रमोद कुमार सिंह ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने आरजेडी के डॉक्टर गुलाम शाहिद को 12,000 वोटों से हराया है। वहीं अगर हम बात करें उनकी जीत के श्रेय की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये रफीगंज की जनता का प्यार और भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये जीत युवाओं की है, ये जीत महिलाओं की है, ये जीत किसानों की है। रफीगंज की जनता जीती है। रफीगंज का वो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग जीते हैं। मजदूर जीता है, किसान जीता है, वहाँ के युवा जीते हैं और हमारी वहाँ के महिलाएं जीती है। रफीगंज की जो जीत है, हमारी जीत, ये रफीगंज की जनता की जीत है। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो गई और इसके लिए डीएम और एसपी ने कर्मी और जनता के सहयोग का आभार जताया है। डीएम अंशुल कुमार और एसपी स्वीटी सिहरावत पूरे दिन सक्रिय रहे, जिसकी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। निर्वाचन आयोग के जो मापदंड थे उसमें एक भयमुक्त चुनाव कराने के लिए जो है हम लोग को बताया गया था और उसी क्रम में निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए, लगभग पूरे इतने सालों में 50 सालों में 76.61% का आना, ये अपने आप में दिखाता है कि भयमुक्त चुनाव जो है पूरे पूर्णिया में हुआ है। और आज का भी जो हम लोग का काउंटिंग की प्रक्रिया हुई वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई। इसमें हमारी जो पुलिस फोर्सेज हैं, पूरे प्रशासनिक टीम है, पूरे हमारे मतदान कर्मी हैं, काउंटिंग कर्मी हैं, सभी लोगों ने बहुत अहम योगदान जो है वो दिया है। प्रशासन और पुलिस की टीम की जो पिछले 2-3 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे हर चीज़ पर, चाहे वो बरामदगी हो, गिरफ्तारी हो, विधि व्यवस्था संधारण का मामला हो, और जो CAPF हम लोगों को मिली, जो कंपनीज हम लोगों के चुनाव के लिए यहाँ पर आई, उन लोगों का जो सहयोग रहा काफ़ी सराहनीय रहा। जो कोऑर्डिनेशन टीम्स के बीच में रहा, उसी की वजह से जो है आज हम लोग ये मतगणना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने संपन्न। वहीं सासाराम की करगहर सीट से जेडीयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह ने जीत के बाद कहा कि वे क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे और सीएम नीतीश कुमार के विजन को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार करगहर में बड़े कार्य किए जाएंगे। मैं करगहर के देवतुल्य मतदाता मालिकों के चरणों में नमस्कार करता हूं और उन लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, हमारी देवी तुल्य माता बहन ने जो आशीर्वाद दिया है, उन सभी लोगों के जो मेरे ऊपर विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। वहीं आरा से